आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बजट से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अब सड़क पर उतर आई हैं। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर दुर्ग जिले में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने 2 दिवसीय हड़ताल करते हुए अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का वे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ क्रियान्वयन करती हैं। इसके बावजूद उनके योगदान को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के लिए सम्मानजनक वेतन और सुविधाओं को लेकर कोई ठोस प्रावधान नहीं किए जाने से उनमें भारी निराशा है। हड़ताल के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि महिला एवं बाल विकास जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की रीढ़ होने के बावजूद उन्हें आज भी न्यूनतम मानदेय में काम करना पड़ रहा है, जो उनके श्रम और जिम्मेदारियों के अनुपात में बेहद कम है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों की वर्तमान में देखा जाए तो बहुत ही खराब है। इस महंगाई के जमाने में आज हमको राज्य सरकार हमको दे रहे हैं 5,500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, प्लस उसके आधे सहायिका बहनों को दे रहे हैं, और केंद्र सरकार हमको 4,500 दे हैं और उसके आधे हमारे सहायिका बहनों को दे रहे हैं। तो क्या आज 50 वर्ष पूरा हो चुके हैं, 2025 हम लोगों को 50 वर्ष पूरा हो चुके हैं, और आज इस 50 वर्ष में केवल और केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें दोनों सरकार को मिला के आज कार्यकर्ता 10,000 में पहुंची है और हमारी सहायिका बहनें केवल और केवल 5,000 में पहुंची है। और काम के दबाव इतना सारा है कि पूछो मत। आज हमारे बहनों ने SIR का काम करके कितना मतलब दिन और रात एक करके उस काम के लिए 2 महीने दिन और रात हमारे लिए एक समान था। उस 2 महीने कैसे बीते, हम लोग घर परिवार को भी समय नहीं दे पाए हैं। ऐसा हम लोग SIR का काम करके दिए। इसी प्रकार कई प्रकार के हम लोगों को ड्यूटी लगा देते हैं। तो जब हम लोगों को काम करने के समय में बोलते हैं कि शासकीय कर्मचारी हो, और मान देने के समय जब आते हैं तो शासकीयकरण बोलते हैं करने को, या तो हमारे मानदेय बढ़ाने को बोलते हैं। तो आप लोग मानदेय भोगी हो और केवल आप लोग को मानदेय दिया जाएगा करके, और हम लोगों का 2018 से लेकर केंद्र सरकार 1 रुपया भी नहीं बढ़ोतरी किए। और अभी जो बजट सत्र चला उसमें हम लोगों को मानदेय कम से कम बढ़ाएंगे करके उम्मीद था, लेकिन केंद्र का भी पास हो गया और राज्य का भी पास हो गया, लेकिन हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों के लिए 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि अगर अभी 2 दिन का जिला स्तरीय है, आज हमारे पूरा छत्तीसगढ़ लेवल पे है, अगर 2 दिन के हड़ताल के बाद अगर मांग पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग 8 मार्च के बाद 8 मार्च तक वेट करेंगे। अगर पूरा नहीं करेंगे तो 9 तारीख को तूता रायपुर में पूरा राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ लेवल पे हमारे 1 दिवसीय हड़ताल है। इसके बाद भी हमारे मांग पूरा नहीं करेंगे तो हम निश्चित ही पूरा बैठक लेके हमारे सभी बहनें पदाधिकारी निर्णय लेके एक अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो मैं सरकार से यही विनती करती हूँ कि मांग हमारी जीने लायक मानदेय दिया जाए। आज हर जगह कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण किस बेस पे और किस चीज से हम लोग को आज तक समझ नहीं आ रहा। हम लोग आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता लोग पूरी महिलाएं ही हैं, लेकिन हम लोग को आंगनबाड़ी में ये सोचा जा रहा है कि हम लोग महिला हैं कि नहीं। हम लोग तो शायद महिला के स्थिति में भी नहीं आ रहे हैं, हम लोग तो बंधुआ मजदूर के रूप में दिख रहे हैं। और हमारे यहाँ हर काम हर चीज यानी जो किसी भी विभाग का, स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो चाहे और अन्य जो शासन नया योजनाएं लागू करती है, उसके लिए हम लोगों को न ट्रेनिंग दी जाती है न कुछ नहीं दिया जाता, बस बोल दिया रहता है आप लोग को करना है। हमारा विभाग का काम तो हम लोग करते ही हैं, बट हम लोग अन्य विभाग का काम भी अपने जो पूरे जोर तरीके से हर 100% करके देते हैं, लेकिन इस चीज के लिए ना हम लोगों को कोई मानदेय दिया जाता है ना कुछ भी दिया जाता है। अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका लोग तो महिलाएं हैं, हमको घर भी चलाना है और बाहर भी चलाना है, तो हमारा ना घर चल सक रहा है ना हम बाहर में संभाल सक रहे हैं। इसलिए ना हम लोग को मानदेय ऐसा दिया जाए कि आज का जो महंगाई के समय में जिस तरीके से जीवन यापन करने लायक वैसा दिया जाए,
तब हम लोग यहाँ करेंगे। अभी अगर हम लोग नहीं मान रहे तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की सोच रहे हैं। अभी आंगनबाड़ी कार्य चूंकि सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा महसूस दिला दिया है कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। और हमारी स्थिति अब इतनी खराब है कि ना हम अपना स्वास्थ्य के बारे में सोच सक रहे हैं, ना परिवार के बारे में सोच सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार महिलाओं के बारे में यदि सही में उनकी मंशा है कि सशक्तिकरण के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और उनको लाभ दे रहे हैं, तो हमारे लिए सोचे और हमको जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारी घोषित करे। और जब तक वो सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती है तो कम से कम एक कार्यकर्ताओं को 26,000 और सहायिका बहनों को 22,000 रुपये मान दे ताकि जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के ऊपर बोला जा रहा है तो हमको भी सम्मानजनक और हमारी भी इज्जत थोड़ी सी रखिए। हम ये चाहते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के विरोध में अपने मांगों को लेके हम 2 दिवसीय हड़ताल आज जिला में कर रहे हैं। और अभी केंद्र के द्वारा बजट आया तो केंद्र में भी बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं था और केंद्र का काम भी इतना बढ़ गया है कि हम लोग बोझ में दब गए हैं काम का और उतना मानदेय हमको नहीं मिल पा रहा है। वैसे राज्य सरकार अभी विधानसभा चल रहा है, उसमें भी बजट हमारी पेश की पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी नहीं है और हर विभाग का काम हमको थोपा जा रहा है और मानदेय में कोई वृद्धि नहीं है, ना ही हम लोग के लिए किसी प्रकार का ऐसा कि प्रमोशन है या जीने लायक वेतन है या काम का जो बोझ है या ड्रेस है। हर तरीके से दबाव सरकार हमको डाल रही है। हम चाहते हैं कि हमारी जो जीने लायक वेतन दे और जो ड्रेस का कोड दिए हैं उसका हम विरोध करते हैं क्योंकि हम शासकीय कर्मचारी नहीं है। या तो हमको शासकीय कर्मचारी घोषित करो या हमको वेतन 30,000 दो और सहायिकाओं बहन को 25,000 दो। दूसरी बात, सभी प्रमोशन विभाग में भी होता है पर कार्यकर्ताओं के लिए कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमारे मानदेय में अगर बढ़ोतरी कर रहे हैं तो जीने लायक वेतन हमको दिया जाए, यही हमारी मांग है। फिलहाल 2 दिवसीय हड़ताल के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों का कामकाज प्रभावित हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार इस आंदोलन पर क्या रुख अपनाती है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर कब तक कोई ठोस निर्णय लिया जाता है। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।